Good morning, everybody. Good morning. Hope you're doing well. Chaliye, we'll directly dive into the session. We'll do some conditioning together. If you're seated on the chair or the mat, you can just be seated normally, very comfortably. Palms can be facing downwards or upwards. That's not an issue. You should just be seated comfortably right now on the hip bones. Please keep the spine straight. Roll the shoulders back. Let your chest be completely open here. Chin be parallel to the ground. And fix your gaze in front of you at the eye level. आप आलती पालती मारकर या कुर्सी पर आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह सीधा कर ले और ऊपर की तरफ खींचते रहे। कोशिश करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी दोनों हिप बोन्स के बीच में जमीन से निकलती हुई आकाश की ओर जा रही हो। आपकी गर्दन बिल्कुल आपके स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर, आपकी ठुड्डी फर्श से समान और आपकी नजरें बिल्कुल सामने। कंधों को रिलैक्स कर दे। प्लीज रिलैक्स द शोल्डर्स हियर एंड वेरी जेंटली क्लोज योर आईज। As you close the eyes, be aware of the breath. Just be aware of how your chest expands and contracts. आपकी छाती आपके शरीर से दूर और आपकी तरफ जाती हुई। जैसे ही आप सांस अंदर भरे, आपकी छाती बाहर की तरफ फूलती हुई और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, आपकी छाती शरीर की तरफ धंसती हुई। Just be aware of your breath as you inhale and as you exhale. तीन लंबी गहरी सांस लेंगे हम। लंबी गहरी सांस अंदर भरे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहे। Inhale, exhale. Inhale, exhale. एक आखिरी बार लंबी गहरी सांस अंदर भरे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहे। अब दोनों हथेलियों को नमस्कार पोजीशन में मिला लें अपने छाती के पास। प्लीज जॉइन योर हैंड्स इन प्रेयर पोजीशन नियर द चेस्ट। हम एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र। We are going to chant Om once, followed by Gayatri Mantra. You can say it with me or repeat after me if you wish to. लंबी गहरी सांस अंदर भरे। ओम। गायत्री मंत्र का उच्चारण। इनहेल ओम भू स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। प्लीज रख द palms here। हथेलियों को आपस में रगड़े। दोनों हथेलियों के बीच आप गर्मी महसूस करें। फील द warmth in between the palms। Cup your eyes, blink your eyes a couple of times, and gently take the hands away with a big smile. Good morning and welcome for today's session. I am Shweta and I'll be your instructor for the day. आज हम प्राणायाम और मेडिटेशन के कुछ टेक्निक सीखेंगे। प्राणायाम में हम बेसिक प्राणायाम 3-4 प्राणायाम सीखेंगे और 2 मेडिटेशन टेक्निक्स। बिफोर वी गो इनटू प्राणायाम, क्योंकि हम अभी अभी बस उठे हैं एंड आई होप हम लोगों ने अभी तक कुछ ज्यादा सॉलिड खाया ना हो, ठीक है। तो हम पहले हल्का सा वार्म अप करेंगे, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। तो सीधे बैठ जाइए, गर्दन से शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी अपने चेस्ट से टच करने का प्रयास करेंगे। इनहेल, रेज योर हेड अप, लुक टुवर्ड्स द सीलिंग, एंड एक्सहेल, टक योर चिन इन टुवर्ड्स द चेस्ट। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down। सांस अंदर भरते हुए अप, exhale down, inhale up, exhale down। 3 more times, please inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। एक आखिरी बार, inhale up, एक्सेल डाउन। गर्दन को सीधी ले आए। अब दाई तरफ और बाई तरफ गर्दन घुमाएंगे। दाई तरफ, प्लीज टर्न योर हेड टू द राइट एंड देन टू द लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहीं पर गर्दन सेंटर में लाएंगे और गर्दन गोल घुमाएंगे। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो तो गर्दन आगे की तरफ ना घुमाए, सिर्फ पीछे की तरफ घुमाए, ठीक है। गर्दन को गोल घुमाएंगे 5 टाइम। 1 2 3, सांस अंदर भरते हुए पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। 4 एंड 5। यहीं से रिवर्स। 5 4, एक्सक्यूज मी, 3 2 एंड 1। गर्दन को सीधा कर देंगे। अब हम अपने शोल्डर्स को वार्म अप करेंगे। फिंगर टिप्स को शोल्डर पे रखते हुए यहीं पे पहले अपने एल्बोज ज्वाइन करेंगे और ऊपर अपने कानों से टच करते हुए अपने शोल्डर्स को, चेस्ट को पूरी तरह खोलेंगे। सांस अंदर भरते हुए अपने चेस्ट को खोलेंगे और सांस छोड़ते हुए एल्बोज को वापस। 1 2, गर्दन बिल्कुल सीधी रखने की कोशिश। 3, कोशिश करें कि आपकी गर्दन ऊपर नीचे ना जाए। 4 एंड 5, यहीं से अपोजिट। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। अब यहीं पे हम अपने चेस्ट मसल्स और बैक मसल्स को
खोलने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम करेंगे दो आसन बैठे बैठे, एक पर्वत आसन और एक तालासन। ठीक है, तालासन के लिए हम क्या करेंगे, हम बैठे बैठे ही दोनों हाथों को सामने से ऊपर की ओर उठाएंगे और ऊपर की ओर खींचते रहेंगे। ठीक है, और यहीं से पहले हम सामने की ओर ऊपर उठाएंगे और यहीं से हाथों को बाहर की तरफ मोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। ठीक है, फिर हाथ आगे आएंगे ऊपर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ जाते हुए हाथ फिर नीचे आएंगे। ठीक है, साथ में करेंगे 10 राउंड्स यहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। 1, इनहेल अप, दोनों हाथ जुड़ते हुए शरीर ऊपर की तरफ खींचते हुए पंजों को बाहर की तरफ करें और हाथ नीचे की तरफ सामने की ओर ही देखते रहे। 2, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 3, inhale up, exhale down. 4, inhale up, ऊपर की तरफ खींचते हुए exhale down. 5, up, exhale down. 6, up, आपको अपने स्पाइन पे हल्का सा खिंचाव महसूस होना चाहिए, एंड डाउन। 3 more times, inhale up, पंजे बाहर की तरफ घुमाते हुए डाउन। 2, up, rotate and down. Last count. Please inhale up, rotate and down. अभी हमने स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचा और अपने शोल्डर्स को कंप्लीटली ढीला करने की कोशिश की। अब हम अपने स्पाइन को साइडवेज बेंड करने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ नीचे मैट के ऊपर रखेंगे, सांस अंदर भरते हुए अपने पाम्स को नीचे की तरफ फेस करेंगे, ऊपर नहीं, सामने नहीं, नीचे की तरफ, और शरीर को जितना हो सके खींचने की कोशिश करेंगे बाहर की तरफ। आपने गर्दन को झुकाना नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू बेंड द हेड, बट इट इज गोइंग टू बी इन लाइन विद द आर्म। आपकी जो साइड्स है आपको स्ट्रेच यहाँ फील करना है। ठीक है, दोनों हाथ साइड पे रखेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर भरे, राइट हैंड अप, इनहेल, जितना हो सके साइड पे बेंड करें। अगर आपकी कोहनी फर्श में टच हो जाती है, नॉट अ प्रॉब्लम, हम सबकी डिफरेंट स्ट्रेचिंग कैपेसिटीज है, हम यहाँ भी हो सकते हैं, बट हमने सामने की ओर ही देखना है, ना ऊपर ना नीचे, सामने देखते हुए गिविंग अ गुड स्ट्रेच टू द साइड्स। सेंटर एंड डाउन, इनहेल, और पोजीशन में जाते हुए यहाँ पे नॉर्मली सांस लेनी है, सांस भरते रहे और छोड़ते रहे, गिविंग अ गुड स्ट्रेच टू द स्पाइन, टू द साइड्स ऑफ योर बॉडी, एंड सेंटर डाउन। जितना हो सके नीचे की तरफ जाए। एक और बार करेंगे, इनहेल डाउन। अगर आपका कंधा आगे की तरफ ऐसे झुका है तो कंधे को फ्लैट करें सामने की ओर, गिविंग अ गुड स्ट्रेच, इनहेल अप एंड डाउन। लास्ट टाइम, इनहेल, स्ट्रेच, ब्रीथ नॉर्मली, सांस भरते रहे और छोड़ते रहे, और हाथ ऊपर एंड excuse me, one more time. Hands up, please raise the hands up. दोनों हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे, दोनों हाथ मिलते हुए ऊपर की तरफ हम खींचते रहेंगे। यहीं पे आंखें बंद करेंगे एंड अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचते रहेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, इनहेल एंड एक्सेल, 3 डीप ब्रेथ्स, सांस अंदर भरे और छोड़े, इनहेल एंड एक्सेल, लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सेल, हाथों को नीचे ले ले। अब अपने शरीर में हम अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, विल ट्राई टू ट्विस्ट द स्पाइन। पर्वतासन में यहीं पे दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहीं पे ट्विस्ट करते हुए हम अपने शरीर को थाई के लाइन पे सीधा कर देंगे। इनहेल सेंटर एंड एक्सेल साइड, इनहेल सेंटर
एंड एक्सेल साइड। ऐसे हम 5 टाइम्स करेंगे दोनों तरफ। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले आए, ऊपर की तरफ खींचे, सांस अंदर भरे, छोड़ते हुए राइट साइड जाए। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left. One last time दोनों तरफ, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center and release. आज हम योग मुद्रा करेंगे। योग मुद्रा में हम क्या करते हैं, यदि आप कुर्सी पे बैठे या मैट पे बैठे, वैसे ही बैठे रहे। दोनों पैरों में आलती पालती या पद्मासन लगा सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। हाथों को पीछे की तरफ इंटरलॉक कर देंगे, सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना आप नीचे जाएंगे। यदि फर्श तक नहीं पहुंच पाते, कोई बात नहीं, यहीं पे होल्ड करेंगे और यहीं पे हाथ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना जा सकते हैं उतना, गिविंग अ गुड स्ट्रेच टू द बैक एंड द हैंड्स। ठीक है, यहीं पे शुरू करेंगे। प्लीज सिट इन अ क्रॉस लेग पोजिशन। यदि आप चेयर पे बैठे, कोई बात नहीं, आप बस चेयर के बैक को पकड़ते हुए जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाने की कोशिश करें और फिर सीधे आए। कोशिश ये करनी है कि आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो बेंड नहीं होनी है, ऐसे नहीं जाना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। आपने अपने हिप्स से हिंज करते हुए, हिप्स से हिलते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखते हुए आगे जाना है। ठीक है, लेट्स बिगिन। दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक कर दे, सामने की ओर देखते रहे, सांस अंदर भरे और छोड़ते हुए फिर जितना जा सकते हैं उतना नीचे जाने का प्रयास करें। जहां भी आप पहुंच जाए वहीं पे रुके रहे और हाथ को अब मूव करने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांस भरते रहे और छोड़ते रहे, सांसें नॉर्मली लेते रहे। इनहेल एंड एक्सहेल, कम बैक टू द सेंटर। अब यहीं पे शरीर को ट्विस्ट करें और यहां से अपने नीज की तरफ जाने की कोशिश करें, जितना जा सकते हैं उतना। भरते हुए सेंटर में आए और दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए नीचे जाए और सांस भरते हुए सेंटर में आए। फिर से राइट तरफ सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। हाथों को रिलीज कर दें। अब हमारी अपर बॉडी अच्छी तरह से खुल गई है और स्ट्रेच हो गई है। ठीक है, आई होप आप सबकी भी स्ट्रेच हो गई हो और खुल गई हो, अच्छे से आपको रिलैक्स महसूस हो। अब हम प्राणायाम की तरफ प्रयास करेंगे कि हम आज सीखेंगे कम से कम 4 तरीके के प्राणायाम। अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और लास्ट में ओम का उच्चारण कैसे करते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम शुरू करें अनुलोम विलोम, पहले हम ये जान लेते हैं कि वेदर वी ब्रीथ प्रॉपरली और नॉट, कि सांस भरते हुए हमारा शरीर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जा रहा है या नहीं। तो एक हाथ को अपने एब्डोमेन पे रख ले, एक हाथ को अपनी छाती पे रख ले, कंधों को पीछे की तरफ, आंखें बंद कर दे। यहाँ पे टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सहेल। जब आप सांस अंदर भर रहे हैं, आपकी छाती और आपका पेट दोनों ही बाहर की तरफ फूलना चाहिए। इनहेल, एक्सहेल। यदि आपका ये रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है, तो मुझे बताइएगा। इनहेल, एक्सहेल। यदि आपको सिर्फ अपनी छाती या सिर्फ अपना एब्डोमेन फील हो रहा है, तो दोनों हाथ सिर्फ एब्डोमेन पे रख दे और सिर्फ अभी एब्डोमेन पे फोकस करें। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल
एक्सेल। 5 लंबी गहरी सांसें अपने स्पीड में आप लेते रहे। जब आप पेट से इस तरह सांसें लेते हैं उसे कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जो आपकी छाती आगे पीछे हो रही है वो है थोरैसिक ब्रीदिंग। और हम एक और ब्रीदिंग सीखेंगे, क्लैविकुलर ब्रीदिंग। फिलहाल हम सिर्फ एब्डोमिनल और थोरैसिक ब्रीदिंग पे ध्यान दे रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक आखिरी बार, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स, दोनों हाथों को रिलीज कर ले। अब हम सीखेंगे क्लैविकुलर ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग यहाँ से होती है, थोरैसिक ब्रीदिंग यहाँ से होती है। क्लैविकुलर ब्रीदिंग जो आपके लंग्स के जो ऊपरी हिस्से का पार्ट है उससे होता है। अब क्लैविकुलर ब्रीदिंग के लिए सबसे पहले हमने क्लैविकुलर मसल्स को ढूंढना है। वो कैसे ढूंढेंगे? आपकी जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन जहां से शुरू हो रही है, यहाँ से कॉलर बोन को ट्रेस करेंगे। यहाँ पर जहां पे आपके शोल्डर्स को मीट हो रहा है, यहाँ पे अपने हाथ को हिलाएंगे। और जो मसल्स इस एरिया में आपको मूव होती हुई नजर आ रही है, कॉलर बोन जो है आपका, कॉलर बोन को ट्रेस करते हुए लास्ट तक जाएंगे अपने कंधे तक। और यहाँ पे जब आप हाथ सामने की ओर और साइड की ओर हिला रहे, आपको यहाँ पे कुछ मसल्स हिलते हुए नजर आएंगे। अपने फिंगर्स से हल्का सा प्रेस करें और उसमें मसाज करते रहे। ठीक है, ये हम 10 टाइम्स करेंगे, हाथों को हिलाएंगे, 1 2, और उंगलियों से हल्का सा मसाज कर रहे हैं हम, ये क्लैविकुलर मसल्स को हल्का सा रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे जो टेंशन है। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसी प्रकार दूसरी तरफ से कॉलर बोन्स को ट्रेस करते हुए हम शोल्डर्स तक आ जाएंगे। और हल्के से शोल्डर्स के नीचे जो मसल्स है उसको अपनी उंगलियों से प्रेस करते हुए उसके अंदर का टेंशन रिलीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, अब ये जो क्लैविकुलर मसल्स है इस पे हम अपने 4 फिंगर्स प्लेस करेंगे और थंब पीछे की तरफ बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी, अगर आपकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी है तो गर्दन को बिल्कुल सीधी करें। चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। यहाँ पे आंखें बंद करेंगे। अब जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको इन क्लैविकुलर मसल्स में मूवमेंट फील करना है। ठीक है, लंबी गहरी सांस अंदर भरे एंड एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Last 2 times, please inhale, exhale. आखिरी बार, inhale and exhale. हाथों को रिलीज कर दे। अब हम सीधे बैठकर अपने एब्डोमेन, थोरैसिक और क्लैविकुलर इन तीनों जगहों से सांस पूरी तरह भरेंगे और छोड़ेंगे। लेट्स ट्राई दिस टुगेदर। 5 breaths हियर। सीधे बैठ जाए। हाथों को इस बार हम ज्ञान मुद्रा में करेंगे। इंडेक्स फिंगर और थंब, पहली उंगली और अंगूठे को मिला लेंगे, बाकी 3 उंगली जुड़े हुए बिल्कुल आपके हाथ पे, आपके पैरों पे रेस्ट करते हुए। इन्हें इनसे लटकाना नहीं है, बट आराम से रेस्ट करना है। लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, पेट से, छाती से और कंधों के नीचे क्लाविकुलर मसल से सांस अंदर भरेंगे एंड एक्सेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Last two times. Inhale, exhale. And one last time, सांस अंदर भरे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहे। 2-3 बार पल के झपकते हुए आंखें खोल दे। ब्लिंक योर आईज अ कपल ऑफ टाइम्स एंड ओपन योर आईज हियर। ठीक है। सो द मोमेंट यू इंक्लूड क्लैविकुलर मसल्स, जब भी आप क्लैविकुलर मसल्स को इंक्लूड करते हैं सांसें लेने में पूरी तरह से, आप अपने फेफड़ों का पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे आपके शरीर को एकदम से हल्का महसूस होता है। आपने अगर एक्सपीरियंस किया होगा अभी, छाती आपको जब भी भारी भारी लगे, ऐसा लग रहा है सांस नहीं आ रही है, तो अपने क्लैविकुलर मसल्स को हल्का सा मसाज करते हुए आप सांसें ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विथ अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम अपने ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा बना देंगे और इसको अपने नीज के ऊपर रखेंगे। राइट हैंड से हम बनाएंगे प्रणव मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर एट द बेस ऑफ द थंब, और बाकी दो उंगलियां जुड़े हुए और मिले हुए। अपने थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे। नॉस्ट्रिल को प्रेस नहीं करना है और नाक को ऐसे घुमाना नहीं है, बट हल्के से बस प्रेस करना है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से रिलीज, राइट से इनहेल और लेफ्ट से रिलीज, लेफ्ट से इनहेल, राइट से रिलीज। इफ यू वांट टू यू कैन क्लोज द आईज हियर, अगर आप चाहे तो आंखें बंद कर सकते हैं। राइट से इनहेल, लेफ्ट से रिलीज, लेफ्ट इनहेल, right release, right inhale, लेफ्ट रिलीज। इसी को काउंटिंग के साथ करेंगे। इनहेल लेफ्ट, 2, 3, 4, 5, 6। एक्सेल राइट, 2, 3, 4, 6। इनहेल राइट, 2, 3, 4, 5, 6। Exhale left, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale left, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale right, 2, 3, 5, 6. Inhale right, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale left, 2, 3, 4, 5, 6. Last round. Inhale left, 2, 3, 4, 5, 6. Exhale right, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale right, 2, 3, 5, 6. Last time. Exhale left, 2, 3, 4, 5, and 6. Release the hand here. अनुलोम विलोम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हम हमेशा लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल पे ही खत्म करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने चंद्र नाड़ी से ही शुरू करना है और चंद्र नाड़ी पे ही खत्म करना है, बैलेंसिंग बोथ द राइट नॉस्ट्रल एंड द लेफ्ट नॉस्ट्रल। ठीक है। अनुलोम विलोम के कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस या लिमिटेशंस नहीं है। आपके घर पे कोई भी कर सकता है, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हम आज सीखेंगे उज्जाई प्राणायाम। दिस इज स्पेसिफिकली हेल्पफुल फाइट फॉर थायराइड। अगर आपको थायराइड रिलेटेड इश्यूज है
या नहीं भी है अभी, बट जनरल थायराइड हेल्थ के लिए उज्जाई प्राणायाम बहुत हेल्प करता है। थायराइड हम सबके पास होता है, किसी को बस उसके डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपर या हाइपोथायराइड के इश्यूज। तो हम उज्जाई प्राणायाम स्पेसिफिकली सांस अंदर भरेंगे और हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उससे लगती हुई सांस हमारी अंदर वो अपने आप जाती है, ठीक है। बट आपने बस सांस अंदर भरते हुए आवाज निकालते हुए करना है। मैं बता रही हूँ कैसे। जब आप सांस अंदर भर रहे हैं, आप नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे, बट गले से अब हवा लगती हुई ये आवाज आनी चाहिए। अब ये आवाज आती कैसे, जब हम इचकी लेते, तो जो वो आवाज जैसे आ रही है उसी को आपने लंबा खींचना है सांस अंदर भरते हुए। और सांस छोड़ते हुए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, दोनों नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे और सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस आप बाहर छोड़ेंगे। ठीक है। गले से ऐसे हो सकता है कि आपको शायद खांसी आए, गले में थोड़ी इरिटेशन महसूस हो, क्योंकि यदि आप ये पहली बार कर रहे हैं, गले को आदत नहीं है, तो आपको ये इरिटेशन महसूस होगी। दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, नॉट टू वरी। लेट्स बिगिन हियर 5 राउंड्स। लंबी गहरी सांस अंदर भरे। जब सांस छोड़ने की इच्छा हो, लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़े। इनहेल। जब सांस छोड़ने की इच्छा हो, लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर छोड़े। 3 more times, please inhale from both the nostrils. Exhale from the left nostril. Inhale. And exhale. वन लास्ट टाइम, जितना लंबा सांस अंदर ले सकते हैं उतनी लंबी सांस दोनों नॉस्ट्रिल से अंदर ले, सांस भरते हैं। यहीं पे 2 मिनट विश्राम करें, सीधे बैठ जाए और नॉर्मली सांस अंदर भरे और सांस छोड़ते रहे। यदि आपको कोई इश्यूज आए ये करते हुए, कोई प्रश्न है आपका, अगर आपको समझ नहीं आया, प्लीज लेट मी नो, आस्क मी। In case you have any issues, any questions regarding Ujjayi and you were not able to figure it out, please let me know. नॉर्मली सांस अंदर भरते रहिए और छोड़ते रहिए। नेक्स्ट हम करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम इज द हमिंग साउंड ऑफ द बी। जब हम ओम का उच्चारण भी करते, यदि आपके पैर सो गए, पैरों में दर्द है, तो पैरों को सीधा कर ले, कोई बात नहीं। पीछे दीवार से टेक जाए और आराम से बैठ जाए। ब्राह्मरी प्राणायाम में हम जो ओम में म का उच्चारण करते लास्ट में, इसी को जितना लंबा खींच सकते हैं हमने लंबा खींचना है यहाँ पे। ठीक है। तो हम अपने अंगूठों के द्वारा कानों को बंद करेंगे। पहले उंगली भवों के ऊपर, आईब्रोज के ऊपर, बाकी 3 उंगली के द्वारा आंखों को बंद करेंगे। यही हम दोनों तरफ से करेंगे। पहली उंगली से कानों को बंद करेंगे, अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। पहली उंगली भवों के ऊपर और बाकी 3 उंगली आपके आंखों पर। प्रेस नहीं करना है आंखों को, हल्का सा आंखों के ऊपर रखना है। नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और नॉस्ट्रिल से ही सांस बाहर छोड़ते हुए,
का उच्चारण करेंगे, जितना लंबा हो सके उतना। लंबी गहरी सांस अंदर भरे। एक और बार इनहेल। Last three times, please inhale. Mm. One more time, inhale. Mm. And one last time, inhale. Mm. दोनों हाथों को रब करें, पामिंग करें, बंद आंखों के ऊपर रखें, आंखों को कुछ देर ब्लिंक करें और धीरे धीरे आंखों को खोल दें। जो हमने ये उज्जाई प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम किया है, इसमें क्या होता है कि जब आप आंखें बंद कर रहे हो और का उच्चारण कर रहे, तो आपकी जो ध्वनि है वो आपके अंदर रेजोनेट होती है, मतलब आप ही के अंदर आपको वो सुनाई देती है। इससे आपका जो फोकस होता है, कंसंट्रेशन, वो इंक्रीज हो जाता है। सो भ्रामरी प्राणायाम इज एक्चुअली यूज टू इंक्रीज योर फोकस एंड कंसंट्रेशन। कभी भी आपका मन विचलित हो रहा है, कभी भी आपके बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं आपके मन में, इफ यू आर वेरी डिस्टर्ब्ड और इफ यू आर वेरी टेंस्ड, you can actually practice Brahmari pranayam to bring your focus back to yourself in the present moment. In fact, जब आप रात को सोने जा रहे हैं और आप अनुलोम विलोम जो हमने alternate nostril किया है, followed by Brahmari pranayam, आप ये 15 मिनट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी जो जिंदगी है वो हमारे श्वासों से है, हमारे प्राण हमारे श्वासों से चलते हैं। तो उस पे हमारा नियंत्रण या कॉन्शियसली उसको सपोर्ट करना हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है। सो इट इज वेरी हेल्पफुल इफ यू कंट्रोल और इफ यू आर अवेयर ऑफ हाउ यू आर ब्रीदिंग। सो अनुलोम विलोम फॉलोड बाय भ्रामरी प्राणायाम is very beneficial for your entire body, of your mental peace, of your physical recovery as well. ठीक है। तो आज हमने अनुलोम विलोम अभी तक सीख लिया है, हमने उज्जाई प्राणायाम थायराइड ग्लैंड के लिए सीख लिया, और हमने ब्राह्मरी प्राणायाम सीख लिया। लास्ट हम अब सीखेंगे ब्रीदिंग टेक्निक्स में ओम का उच्चारण हम कैसे करते हैं। ठीक है। ओम इज अ ब्रेकडाउन ऑफ थ्री वर्ड्स अ, उ एंड म। ठीक है। जब आप अ का उच्चारण कर रहे हैं तो आपकी नाभि से आवाज आनी चाहिए, उ का कर रहे हैं तो छाती से, और का कर रहे हैं तो गले से। जैसे हमने ब्राह्मरी प्राणायाम में किया, वैसे आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपने ओ जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचना है। जूम कॉल की वजह से, मतलब ये ओम को बैकग्राउंड नॉइज में ले लेता है, तो आपको मेरा ओम बस आधा सुनाई देगा और फिर वो ब्लैंक हो जाता है एकदम से। ठीक है। तो मैं अपने हाथ से जेस्चर्स करती रहूंगी कि ओम यहाँ पे है, यहाँ पे है, या अभी गर्दन पे आया है। ठीक है। तो आप ध्यान से अपने हिसाब से पहले एक बार देख लीजिए, फिर आप अपने पेस में 5 टाइम्स करेंगे। ठीक है। हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, दोनों हाथों से अपने नीज के ऊपर रखेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। आ, जितना लंबा खींच सकते हैं, ये तीनों भागों को लंबा खींचेंगे। हम धीरे धीरे सीखेंगे कि ये जो अ, उ और म है,
वी आर सपोज टू डू दिस इन 1:1:1 प्रपोर्शन, 1/1/1 भाग में आपने इक्वली करना है। ये नहीं कि अ लंबा हो गया, ऊ छोटा हो गया और म खत्म ही हो गया एकदम से, नहीं। हमने बाद में जब विथ रेगुलर प्रैक्टिस अ, ऊ और म को हमने 1/1/1 इस प्रपोर्शन में कहना है। ठीक है, चलिए साथ में करेंगे ओम का उच्चारण। अभी जितना आप कर सकते हैं उतना, बस लंबा खींचने की कोशिश करें। प्लीज इनहेल। वन मोर टाइम, इनहेल। इनहेल। एक आखिरी बार, इनहेल। यहीं पे कुछ देर आंखें बंद कर कर बैठे रहे। अब हम कुछ देर मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, ध्यान का अभ्यास करेंगे। आप अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी पर ही बैठे रहिए, अगर आप फर्श पर हैं तो फर्श पर ही बैठे रहिए। यदि आप पैरों को थोड़ा बहुत हिलाना चाहते हैं तो प्लीज हिला लीजिए, अगर आपके पैर सो गए हैं। अब हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे दो तरीके। पहली बार हम अपने श्वासों पर ध्यान देंगे। We are going to focus on our breath, the first and the most basic meditation technique. We'll start by focusing on the tip of the nose. हम अपने नाक के टिप पे ध्यान देंगे, आंखें बंद करके। प्रयास करें कि आप अपने नोज के टिप पर ध्यान दें। लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहें। From the tip of the nose, we are going to now shift the focus towards the right nostril. सिर्फ अपने राइट नॉस्ट्रिल पे ध्यान देंगे एंड अपने ध्यान को प्लीज फोकस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बॉर्डर। अपने राइट नॉस्ट्रिल के बॉर्डर पर गौर करें। इफ यू कैन फील द बॉर्डर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द राइट नॉस्ट्रिल with closed eyes. इन केस आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा तो आप अपने नॉस्ट्रिल को हल्का सा प्रेस कर सकते हैं एंड देन फिजिकली बी अवेयर। उसके बाद उसे छोड़कर नाउ जस्ट बी अवेयर कि आपकी राइट नॉस्ट्रिल कहाँ है और उसके बॉर्डर को बस फील करें अपने बंद आंखों से। इसी प्रकार लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे ध्यान दें। यदि आपका ध्यान अभी ज्यादा बस राइट नॉस्ट्रिल पे है, फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को हल्का सा प्रेस करें टू बी फिजिकली अवेयर वेयर द लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज। और आप देखेंगे कि आपका ध्यान आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे शिफ्ट हो जाएगा। Just focus on the border or the outline
of the right nostril and the left nostril together. आपके नाक के 2 छेद जहां से आपकी सांस शरीर के अंदर जाती है और शरीर से बाहर निकलती है। लंबी गहरी सांस अंदर भरें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते रहें। अभी हमारा ध्यान सिर्फ हमारे नोज के टिप पर और हमारे नॉस्ट्रिल्स पर ही है। धीरे धीरे हम इस सांस के साथ साथ अपने शरीर के अंदर जाएंगे और अपनी छाती को फूलता हुआ महसूस करेंगे। जब आप सांस अंदर भरते हैं तो आपके लंग्स में हवा जाती है और वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी छाती आगे की तरफ आती है। You're going to follow the breath into the body and feel the movement of the chest. Inhale and exhale. Inhale and exhale. अब हम छाती से और आगे अपने एब्डोमेन, अपने पेट की तरफ पे जाएंगे। जब आप सांस अब अपने नॉस्ट्रिल्स से अंदर भर रहे हैं, तो आपकी छाती और आपका एब्डोमेन दोनों ही बाहर की तरफ फूलता हुआ। Inhale and exhale. लंबी गहरी सांस अंदर भरें, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स till the expansion of the abdomen and contraction of the abdomen and out from the nostrils. Inhale and exhale. Inhale and exhale. कुछ सांसें काउंटिंग के साथ लेंगे। 6 काउंट सांस अंदर भरेंगे और 6 काउंट सांस बाहर छोड़ेंगे। Inhale 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. Inhale 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. Inhale 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. Two more deep breaths. Inhale 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 2, 3, 4, 5, 6. Last count. Inhale 2, 3, 4, 5, 6. Exhale 2, 3, 4, 5, and 6. Please relax. Normally breathe करें। ध्यान रहे कि जब आप सांस अंदर भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आपकी छाती और आपका पेट
पूरी तरह से आगे और पीछे जाता रहे। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सांस लंबी गहरी ली है और आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं। आपकी छाती और आपका पेट आपके सांस के साथ अंदर और बाहर जाता। अब यहीं पर हम अपने रीढ़ की हड्डी, वी आर गोइंग टू स्कैन द स्पाइन एंड द 7 चक्रास ऑफ द बॉडी। ज्ञान मुद्रा करते हुए बैठे रहे। यहीं पर हम अपने शरीर पे स्थित 7 चक्रों पर गौर करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम छोर या टेल बोन, यहाँ होता है मूलाधार चक्र। उससे कुछ ऊपर एट द पेरिनियम रीजन is the स्वादिष्ठान चक्र। आपके नाभि के स्थान पर एट द नेवल पॉइंट is the मणिपूरक चक्र। आपके हार्ट के स्थान पर, दिल के स्थान पर अनाहत चक्र। गले के स्थान पर एट योर थ्रोट is the विशुद्धि चक्र। दोनों भवों के बीच जहां आप तिलक लगाते हैं, योर थर्ड आई is the आज्ञा चक्र। एंड द टॉप ऑफ योर हेड, द क्राउन ऑफ योर हेड या तालुस्थान जिसे कहते हैं, वहां होता है सहस्त्रधार चक्र। ये सातों चक्र धीरे धीरे शुद्ध एवं साफ होते जा रहे हैं। मन ही मन ऐसा विचार करें। We'll be focusing on the 7 chakras one more time. स्पाइनल कॉर्ड का अंतिम छोर, जहां होता है मूलाधार चक्र। उससे कुछ ऊपर स्वादिष्ठान चक्र। नाभि के स्थान पर मणिपूरक चक्र। दिल के स्थान पर अनाहत चक्र। गले के स्थान पर विशुद्धि चक्र। दोनों भवों के बीच जहां आप तिलक लगाते हैं, आपकी तीसरी आंख, वहां है आज्ञा चक्र। और सर का टॉप पार्ट तालुस्थान, सहस्त्रधार चक्र। ये सातों चक्रों से एक कनेक्शन करते हुए अपने सर के टॉप पार्ट पर आइए। रीढ़ की हड्डी के लास्ट पॉइंट से लेते हुए नाभि, दिल, गला, तीसरी आंख और सर का टॉप पार्ट। Focusing on this line from the bottom of your spine to the top of your head, starting at the tailbone, rising towards the perineum, to the navel point, to your heart, your throat, the third eye, and finally the crown of your head.
You're completely in the state of focus and calmness. Bring the attention to your palms. अपने हथेलियों पे अपना ध्यान ले आए, आंखें बंद ही रखे। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में अपने चेस्ट के पास ले आए। प्लीज जॉइन योर हैंड्स इन प्रेयर पोजीशन नियर द चेस्ट। हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार हमने सीखा। लंबी गहरी सांस अंदर भरे। एक और बार सांस अंदर भरे। और एक आखिरी बार प्लीज इनहेल। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े। Rub your palms here, feel the warmth and the friction in between your palms। जब तक आपके हथेलियां गर्म ना हो जाए तब तक इन्हें रगड़ते रहे। बंद आंखों के ऊपर रखे। अंदर ही अंदर आंखों को 2-3 बार खोले, बंद करे और धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को अपने चेहरे से हटा ले। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, प्रेजेंस एंड पेशेंस। आई होप आपको कोई शांति महसूस हुई हो जब आपने सेशन ज्वाइन किया था तब से अब के बीच में। यदि आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। Otherwise, the session is done for the day. I hope you feel relaxed और आपने कुछ नया सीखा। ठीक है, यदि कोई सवाल ना हो तो फिर मैं सेशन एंड कर रही हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू नेक्स्ट वीक और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक संक्रांत की लंबी छुट्टी होगी तो शायद हम उसके बाद वाले हफ्ते पे मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, हैव ग्रेट डे, हैप्पी संडे, बाय बाय।